जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। So we turn our Bible to 2 Chronicles chapter 4 verse 10. आओ ਅਸੀਂ अपनी बाइबल्स खोलेंगे। दूसरा इतिहास चौथा अध्याय 10 वचन। आओ हम लोग अपने पवित्र शास्त्र को दूसरा इतिहास चौथा अध्याय उसका 10 वचन को खोलेंगे। 1 Chronicles chapter 4 verse 10. पहला इतिहास चौथा अध्याय 10 वचन। माफ करना, पहला इतिहास चौथा अध्याय उसका 10 वचन। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਗਰੀ ਹੋਦ ਨੂੰ पूर्व ਵੱਲ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। पहला इतिहास चौथा अध्याय 10 वचन। पहला इतिहास चौथा अध्याय उसका 10 वचन। इसराइल दे परमेश्वर अगे बेनती करके आख्या, काश के तू मैनू सचमुच बरकत देंदा ते मेरियां हद्दां नू वधाउंदा ते तेरा हथ मेरे नाल रहिंदा अते तू मैनू बुराई तो बचाउंदा तां जो मैनू दुख ना देवे। अते परमेश्वर ने ओदियां पौड़ियां पूरियां कीतियां। And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Here we read about a man called Jabez. इथे से याबेस नाम के मनुख के बारे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम याबेस था, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। Jabez called on the God of Israel and God answered his prayer. याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारिया अते परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिता। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा और उस परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। We don't read about Jabez. ਅਸੀਂ याबेस के बारे पढ़ते हैं। हम लोग याबेस के बारे में पढ़ते हैं In the other places in the Bible. बाइबल दे विच होर कई थावां ते भी पढ़ते हैं। याबेस के बारे हम लोग पवित्र शास्त्र में और भी जगहों पर पढ़ते हैं। You know, when his mother gave birth to him, he called his name as Jabez. जब उसकी माता ने उसको जन्म दिता तो उसने उसका नाम याबेस रखा। जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया तब उसका नाम उसने याबेस रखा। In the 9th verse we read, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bare him with sorrow. याबेस अपने भरावां नालों पतवंत सी अते उहदी माता ने यह आके उहदा नाम याबेस रखा, भाई मैं उन्हें दुख नाल जणिया है। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। And we don't read about the names of his brethren. आते असी उसके भरावां दे नाम दे बारे भी पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग उसके भाइयों के नाम के बारे में भी पढ़ते हैं। We don't know the father's name of Jabez. असी याबेस के पिता का नाम नहीं जानते, पर हम लोग याबेस के पिता का नाम नहीं जानते। But we understand he had some brothers. पर असी ये समझते हैं कि उसके कुछ भरा सन, पर हम लोग ये इस बात से समझते हैं कि उसके कुछ भाई थे। And as we read in verse 9, Jabez was more honorable than his brethren. अते जिस तरह असी 9वें वचन दे विच पढ़िया कि याबेस अपने भरावां नालों ज्यादा आदर योग सी, जैसे हम लोग 9 वचन में पढ़ा कि याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ। That means his brethren were not so honorable like Jabez. इसका मतलब कि उसके भरा याबेस से समान आदरवान या पतवंत नहीं सन। इसका मतलब यह है कि याबेस के भाई याबेस की तरह ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं थे। Perhaps they might not have been pleasing to the mother. शायद वो अपनी मां को प्रसन्न नहीं करते होंगे। शायद हो सकता है कि वो अपने माता जी को प्रसन्न नहीं करते होंगे। They might have been giving some sorrows to their mother. शायद वो अपनी मां को दुख देंदे होंगे। शायद वो अपनी माता को दुख देते होंगे।
So, Jabez's mother thought when Jabez was born, he will also be sorrowful to her. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦ याबेस पैदा होया ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ पैदा होया पर शायद याबेस की माता समझती होगी ये भी मुझे दुख देगा. Jabez means sorrowful. याबेस का अर्थ है दुख नाल भरिया होया. याबेस का मतलब है पीड़ा देने वाला नहीं तो दुख देने वाला. But contrary to their expectation, Jabez turned to be a good man. पर समय तो बाद याबेस एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल गया पर उसकी आशा के विरुद्ध याबेस जो एक अच्छा व्यक्ति हो गया. He turned to be a man of God. वो परमेश्वर के जन के रूप में बदल गया. वो परमेश्वर का मनुष्य या जन होकर बदल गया. He had a revelation about the God of Israel. उसको इस्राएल के परमेश्वर के बारे प्रकाशन सी. उसको इस्राएल के परमेश्वर के बारे में प्रकाश था. From the verse 10 when we read, Jabez called on the God of Israel. 10 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारिया. जैसे हम लोग 10 वचन में पढ़ा कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा. That means he accepted the God of Israel. ऐसा मतलब कि उसने इस्राएल के परमेश्वर को ग्रहण किया. इसका मतलब यह है कि उसने इस्राएल के परमेश्वर को माना नहीं तो ग्रहण किया. God changed his life. परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया. परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया. And also granted his petition. आते उसकी अर्जोइयां नु पूरियां कीता और परमेश्वर ने उसकी बेनती को पूरा किया. Because he had received the God of Israel as his God. क्योंकि उसने इस्राएल के परमेश्वर को अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया. क्योंकि उसने इस्राएल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर होकर मान लिया. You know, God won't answer the prayer of sinners. आते तुसी जानते हो कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता. जैसे आप लोग सब जानते हो कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देता. In John chapter 9 verse 31 we read, यूहन्ना दी इंजील 9वां अध्याय उसके 31 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं. यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसके 31 वचन में हम लोग पढ़ते हैं. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. so God will not answer the prayer of sinners. इसलिए परमेश्वर पापियों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देवेगा. परमेश्वर जो है वो पापियों की प्रार्थना का जवाब नहीं देता. If any man worships the Lord and doeth his will, God will hear him. जेकर कोई परमेश्वर की उपासना करता है उसकी इच्छा करता है तो परमेश्वर ओदी सुनता है. परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है. So perhaps Jabez was worshipping God and he committed himself to do the will of God. इस करके याबेस परमेश्वर के अगे प्रार्थना करता सी आते उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया. याबेस जो है वो परमेश्वर की उपासना करता था और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अर्पण किया. That is why God granted his petition. इसी करके परमेश्वर ने ओदियां पौड़ियां पूरियां कीतियां. इसी करके परमेश्वर ने उसकी बेनती को पूरा किया. If you worship the Lord and if you do the will of God, God will also grant your petition. जेकर तुसी परमेश्वर की उपासना करोगे परमेश्वर की इच्छा करोगे तब परमेश्वर तुम्हारी बेनती को भी पूरा करेगा. अगर आप लोग भी परमेश्वर की उपासना करोगे और उसकी इच्छा पर चलोगे तब परमेश्वर भी आपकी बेनती को पूरा करेगा. If you turn away from all your sinful ways and receive Jesus Christ as your personal Savior and do His will, surely He will grant your petitions. जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करोगे उसकी सिद्ध इच्छा नु करोगे अतः परमेश्वर तुहाडियां अर्जोइयां तुहाडियां पौड़ियां नु पूरा करेगा. अगर आप लोग प्रभु यीशु अपने पापों के रास्तों को छोड़कर प्रभु की तरफ मुड़कर उसकी इच्छा पर चलोगे तो प्रभु भी आपकी विनती को पूरा करेगा. In Jeremiah 33 verse 3 we read, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 3 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं. यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसके 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं. God says, call unto me and will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. परमेश्वर कहता है कि तू मैनू पुकार मैं तेनू वड्डे वड्डे अते अचंभे काम दिखावांगा जो तू नहीं जानता. परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता. Even so,
Jabez called upon the God of Israel. इसी तरह याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारिया और इसी तरीके से याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। Jesus also said in John chapter 14 verse 14, यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय 14 वचन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसके 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, if you ask anything in my name, I will do it. जेकर तुसी मेरे नाम दे विच कुछ भी मांगोगे तो मैं वो करांगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। So when we have some needs of prayer, we can call upon the name of the Lord. इस करके साडियां प्रार्थना दे विच कुछ मंगा हुंदियां हन तां सानू इस्राएल के परमेश्वर को पुकारना चाहिए। इस करके जब हम लोग प्रार्थना में कुछ मांगना चाहते हैं तब हमें इस्राएल के परमेश्वर को पुकारना चाहिए। Jesus is able to answer all our prayers. प्रभु यीशु मसीह साडियां सारियां प्रार्थनावां दा उत्तर देने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के योग्य है। Provided we commit ourselves to do His will. आते शर्त ये होनी चाहिए कि सानू अपने आप को उसकी इच्छा करने समर्पित करना चाहिए। पर शर्त उसकी यही है कि हमें उसकी इच्छा को पर चलने के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहिए। And Jabez called upon the God of Israel. याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारिया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। What was his request? उसकी बेनती की सी। उसकी बिनती क्या था? He said, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." काश कि तू मैंने सचमुच बरकत देंदा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। Oh, thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast. काश कि तू मैंने सचमुच बरकत देंदा ते मेरी हद्दां नूं वधांदा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। Our God is a God of blessing. आज साडा परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। We must always ask for a blessing. जब याबेस ने जब असी हमेशा बरकतों की मांग करते हैं, जब हम लोग उससे आशीष की मांग करते हैं। And Jabez asked for a blessing and God granted his request. याबेस ने बरकतों की मांग की थी ते परमेश्वर ने उसकी पाणियां पूरियां कीतियां। याबेस ने आशीष की मांग किया और परमेश्वर ने उसकी बेनती को पूरा किया। What was his request? आती उसकी बेनती की सी। उसकी बेनती क्या था? He said, "Oh, that thou would bless me indeed and enlarge my coast." कि तू सचमुच मैनू बरकत देंदा ते मेरी हद्दां नूं वधाउंदा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। Enlarge my coast means enlarge my border or the frontier. मेरी हद्दां नूं वधाउंदा मतलब मेरी सीमा नूं वधाउंदा। मेरे देश बढ़ाने का मतलब मेरी सीमा को बढ़ाना। I don't know in what respect Jabez prayed like this. मैनू पता नहीं कि किस तरीके या किस अर्थ दे विच याबेस ने इस तरह प्रार्थना की थी। मैं ये नहीं जानता कि किस मतलब से या किस अर्थ से याबेस ने ऐसे प्रार्थना किया। We can say enlarge my coast means we don't want to abide or stand in the same position. We want to go forward in our spiritual life. मेरिया हद्दां नूं वधाउण दा मतलब यह है कि सानू अपने आत्मिक जीवन दे विच उसी जगह ते नहीं रहना चाहिए। सानू अपने आत्मिक जीवन दे विच आगे बढ़ना चाहिए। मेरे देश को बढ़ाना नहीं तो मेरी सीमा को बढ़ाने का मतलब यह है कि जिस अवस्था में हम लोग हैं हमें उसी में बने नहीं रहना, पर हमें अपने आगे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। But in these days we see people of God, they also pray, "Lord, enlarge my coast." पर असीं वेखदे हां कि इन्हां दिनां विच परमेश्वर दे लोग भी ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरियां हद्दां नूं वधा। हम लोग देखते हैं कि इन दिनों में भी परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश को तो बढ़ा दे। Perhaps they may have 1 acre of land, they want to have 2 more acres. शायद उन्होंने कोल 1 एकड़ जमीन होएगी तो होर भी 2 एकड़ जमीन प्राप्त करना चाहते होंगे। शायद उनके पास 1 एकड़ का जमीन होगा और वो लोग 2 एकड़ जमीन चाहते होंगे। Lord, I have only 1 house, I want 2 houses. परमेश्वर मेरे को केवल 1 ही घर है, मैंने 2 घर चाहिए। हे परमेश्वर मेरे पास सिर्फ 1 घर है, मुझे 2 घर चाहिए। I have only 1 job, I want 2 houses, 2 jobs. परमेश्वर मेरे को 1 ही नौकरी है, मैंने 2 नौकरियां चाहिए। हे परमेश्वर मेरे पास 1 ही नौकरी है, मुझे 2 नौकरियां चाहिए। So literally they want to get blessings. इस तरह शाब्दिक रूप में बरकत प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह से आशारिक तरीके पर वो आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। I have only 1 car, now I want 2 cars. मेरे को केवल 1 ही कार है, हुण मैंने 2 कारां चाहिए। मेरे पास 1 ही कार है, अब मुझे 2 कारें चाहिए। Is it like that?
कि इस तरह है, क्या ये ऐसे है? Enlarge my coast. मेरियां हद्दां नूं वधा, मेरी सीमा को तो बढ़ा दे। Of course, if we have a need, God knows that need. हाँ, जेकर साड़ी कोई जरूरत है तो परमेश्वर साड़ी जरूरत को जानता है। हाँ, अगर हमारी कोई जरूरत है तो परमेश्वर उस जरूरत को जानता है। Even the church may have so many needs. इत्थों तक कि कलीसिया दी बहुत सारियां जरूरतां होंगियां, यहाँ तक कि कलीसिया में भी उनकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। So even here we see this place is not sufficient for us. अते असीं वेख रहे हैं कि ये जगह साडे लिए काफी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्थान हमारे लिए बहुत नहीं है। We pray, Lord, we need some more lands. अते असीं प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सानू कुछ और भी जमीन चाहिए है, और हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें और भी जमीन चाहिए। God knows all our needs. परमेश्वर साड़ियां सारियां जरूरतां नूं जानदा है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को जानता है। If it is a necessity, surely God will give us. जेकर ये जरूरत है तो निश्चय परमेश्वर सानू देवेगा। अगर ये सचमुच हमारी जरूरत है जरूर परमेश्वर उसको देगा। We should not just be satisfied with the earthly blessings or the material blessings. सानू केवल धरती दियां या भौतिक बरकतां दे नाल ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें जो इस पृथ्वी की आशीष है और हमारी भौतिक आशीष से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। We need a spiritual enlargement. आते सानू आत्मिक वादा या विकास भी चाहिए और हमें जो है आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना है। Lord, enlarge my coast. परमेश्वर मेरियां हद्दां नूं वधा, हे परमेश्वर मेरी सीमा को तू बढ़ा दे। Whereas you might have received only salvation and water baptism, you must say, Lord, I want to receive the Holy Spirit also. शायद तुसी मुक्ति प्राप्त की होगी, पानी का बपतिस्मा लिया होगा, अति हुण तुहानू कहना चाहिए कि परमेश्वर मैनू पवित्र आत्मा की बरकत भी दे। शायद आपने उद्धार को प्राप्त किया होगा, पानी का बपतिस्मा लिया होगा, पर आपको ये भी कहना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दे। Don't be satisfied with the present position. साडी जो वर्तमान पदवी है उसी दे नाल ही सानू संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी वर्तमान अवस्था में हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। You must have a desire to go forward in your spiritual life. तुहाडे अंदर अपने आत्मिक जीवन दे विच अगे वधन दी इच्छा होनी चाहिए है। आपको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहत होनी चाहिए। Whereas you are not reading the Bible, you must pray, Lord, enlarge my Bible reading. I want to read the Bible more and more. शायद तुसी ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते होगे, तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी बाइबल दी सीमा नूं वधा, मैं वध तो वध बाइबल पढ़ना चाहिए। शायद आप लोग ज्यादा पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते होंगे, पर आपको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए तू मुझे मदद कर। Lord, enlarge my prayer life, increase my prayer life. परमेश्वर मेरे प्रार्थना जीवन नूं वधा, मेरी प्रार्थना जीवन नूं होर भी विशाल बना। हे प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन को तो आगे और भी बढ़ा दे। Lord, enlarge my love or increase my love. परमेश्वर मेरे प्रेम नूं वधा, परमेश्वर मेरे प्रेम नूं होर भी विकसित कर। हे प्रभु मेरे प्यार को तेरे प्रति और भी बढ़ा दे। I have only little faith. Lord, increase my faith. परमेश्वर मेरा थोड़ा जा विश्वास है, मेरे विश्वास को वधा। हे प्रभु मेरा विश्वास बहुत ही थोड़ा है, मेरे विश्वास को तो बढ़ा दे। I have only some anointing. I need more anointing. मेरे को थोड़ा जा मसा है, मैंने और भी मसा चाहिए। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा अभिषेक है, मुझे और भी अभिषेक चाहिए। I want to go from holiness to holiness. Increase my holiness. मैं पवित्रताई तो पवित्रताई विच वधना चाहता हाँ, मेरी पवित्रताई नूं वधा। हे प्रभु मैं पवित्रताई से पवित्रताई में बढ़ना चाहता हूँ, पवित्रताई को और बढ़ा दे। Increase my victorious life. मेरे फतेहमंद जीवन नूं वधा, मेरे जयवंत जीवन को बढ़ा दे। Enlarge my coast. मेरी हद्दां नूं वधा, मेरी सीमा को तू बढ़ा दे। I don't know what respect Jabez prayed, but we must pray in these ways. मैनू नहीं पता याबेस ने किस अर्थ के नाल प्रार्थना की होगी, पर सानू इस तरीके नाल प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि याबेस ने किस मतलब से प्रार्थना किया होगा, पर हमें इस अर्थ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। We need a spiritual enlargement. सानू आत्मिक विकास या वाधा चाहिए। हमें जो है आत्मिक जीवन में जो है बढ़ोतरी चाहिए। Lord, I am coming only for Sunday services. I want to come for the Bible study also. I want to come for the tarrying meeting also. परमेश्वर मैं केवल इंतजार दी इबादत दे विच ही आंदा हां, मैं बाइबल अध्ययन दे लई भी अते
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। हे परमेश्वर, मैं सिर्फ जो है इतवार की प्रार्थना में ही आता हूँ, मुझे बाइबल स्टडी और टेरी मीटिंग में भी आना चाहता हूँ। Increase my coming to the church, to the fellowship of saints. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾ। हे प्रभु, संतों की संगति में और कलीसिया में आना मेरा बढ़ा दे। So we must ask for a spiritual enlargement. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस करके हमें आत्मिक बढ़ोतरी की मांग करनी चाहिए। Lord, I am not doing any ministry for you. I want to do some ministry for you. परमेश्वर, मैं तेरे लिए कोई सेवा नहीं करता, मैं तेरे लिए कुछ सेवा करना चाहता हाँ। हे प्रभु, मैं तेरे लिए किसी भी तरह की सेवा नहीं करता, मैं तेरे लिए सेवा करना चाहता हूँ। Those who can do the Sunday school ministry, you can do that ministry. जो संडे स्कूल की सेवा कर सकते हैं वो संडे स्कूल की सेवा करनी चाहिए। जो लोग संडे स्कूल की सेवा करना चाहते हैं वो लोग संडे स्कूल की सेवा करना चाहिए। Not only the servants of God, even the believers have to do some ministry. केवल परमेश्वर के सेवक ही नहीं, सगों विश्वासियों ने भी कुछ सेवा करनी चाहिए। सिर्फ परमेश्वर के सेवादारों को नहीं, पर जो विश्वासी लोग हैं उनको भी परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। You can visit souls and distribute tracts and bring them to salvation. ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। आप लोग जो है आज नई आत्माओं के साथ मुलाकात कर सकते हो, उनको ट्रैक्ट्स दे सकते हो, उनको कलीसिया में लेकर आ सकते हो। If you have been called for the full-time ministry, you can surrender yourself for this full-time ministry. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर आपको पूरे जीवन भर सेवा करने के लिए आपको बुलाहट है तो उसके लिए आपको अर्पण करना चाहिए। According to your calling, according to capacity, you can do some ministry for the Lord. ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपने बुलाहट के अनुसार और योग्यता के अनुसार आप परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। In those days, we read even the women folk, they followed Jesus and they served Him. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि उन दिनों में स्त्रियां भी प्रभु के पीछे हो ली और उसकी सेवा करती थी। Luke chapter 8 verse 3. लूका दी इंजील 8वां अध्याय 3 वचन। लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 3 वचन। ਅਤੇ ਹੈਰੋਦਿਸ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਮ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਯੋਨਾ, ਸੁਸੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। And Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. So even many women, they followed the Lord and ministered unto Him through their substance. ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। और बहुत सी स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी और अपनी संपत्ति के साथ उसकी सेवा करती थी। In whatever capacity you can do the ministry for the Lord, you can do. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपको अपनी सम्मत के साथ जितनी सेवा कर सकते हो उतना करना चाहिए। Lord, enlarge my coast. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ। हे परमेश्वर, मेरी सीमा को तू बढ़ा दे। Even the body has some limits, or we can say some border. ਇੱਥੋਂ तक कि ਸਾਡੇ शरीर की एक सीमा है, एक हद है, उसकी ताकत की एक हद है। और हमारे यहाँ जो शरीर है उसकी शक्ति नहीं तो ताकत की भी एक सीमा है। There is a head to the body, and there are hands, and there are legs, like that. शरीर दे सिर है, हाथ है, पैर है, इस तरह है। हमारे शरीर में हमारे लिए एक सिर है और जो हाथ पैर है। In the face also we have eyes and ears and mouth. आते चेहरे दे उत्ते भी साड़ी अखा हैं, कान है, मुंह है। और हमारे चेहरे के ऊपर हमारी आंखें हैं, कान है और मुंह है। So you must pray, Lord, enlarge my head. इस तरह सानू प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे सिर नू वधा। और हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर तू मेरे सिर को बढ़ा दे। It doesn't mean that you must have a big head, literally. इसका मतलब ये नहीं कि साडा सिर वड्डा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर बहुत बड़ा होना चाहिए। Enlarge my wisdom, enlarge my knowledge. मेरी बुद्धि नू वधा, मेरे ज्ञान नू वधा। मेरी बुद्धि को और मेरे ज्ञान को तू बढ़ा दे। Enlarge my ears. मेरे कन्ना नू वधा दे, मेरे कानों को तू बढ़ा दे। That doesn't mean you must have
big ears. इसका मतलब ये नहीं कि साढ़े कान ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ होने चाहिए ਹਨ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कान जो है बहुत बड़े बड़े होने Lord, I चाहिए। want to hear the word of God more and more. परमेश्वर मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ परमेश्वर का वचन सुनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ। Enlarge my mouth. मेरे मुंह ਨੂੰ ਵਧਾ दे, तू मेरे मुंह को बढ़ा दे। That doesn't mean we must have a big mouth. इसका मतलब ये नहीं कि साਡਾ मुंह बहुत ਵੱਡਾ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मुंह बहुत Lord, बड़ा I होना want to चाहिए। talk about the glory of God more and more. परमेश्वर मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तेरी महिमा के बारे बोलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा तेरे महिमा के बारे में बोलना चाहता हूँ। Enlarge my vision. मेरे दर्शन ਨੂੰ ਵਧਾ दे, तू मेरे दर्शन को बढ़ा दे। I don't want to go to new earth or new heaven. I want to go to new Jerusalem and Zion. मैं नवी धरती ते नवे आकाश ते नहीं जाना चाहता, मैं नवे यरूशलेम अते सिय्योन जाना चाहता हाँ। मैं नई धरती और नए आकाश में नहीं जाना चाहता, पर मैं नए यरूशलेम में जाना चाहता हूँ। So we must ask for a spiritual enlargement. इस करके सानू आत्मिक वाद्य ते विकास की मांग करनी चाहिए। इस करके हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जो है वो मांग करनी चाहिए। Jabez prayed, Lord, enlarge my coast. याबेस ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर मेरी हद्दां नू वधा। और याबेस ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर मेरे देश को तो बढ़ा दे, मेरी सीमा को बढ़ा दे। And God answered his prayer. परमेश्वर ने ओदियां पौड़ियां पूरियां कीतियां। और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया। Even so, the Lord is able to answer prayer. इत्थों तक कि परमेश्वर साडी प्रार्थना का भी उत्तर देने भी योग्य है। और यहाँ तक हमारा परमेश्वर जो है हमारी भी प्रार्थना को उत्तर देने के योग्य है। We must ask for the spiritual blessings more than the material blessings. सानू भौतिक बरकतां नालों वध के आत्मिक बरकतां की मांग करनी चाहिए। हमें जो है इस भौतिक आशीषों से बढ़कर जो है आत्मिक आशीषों की मांग करनी चाहिए। Lord, enlarge my course. I want to go forward in my spiritual life. परमेश्वर मेरी हद्दां नू वधा, मैं अपने आत्मिक जीवन में अगे वधना चाहिए हाँ। हे परमेश्वर मेरी सीमा को तो बढ़ा दे, मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहता हूँ। I want to be caught up at the coming of the Lord. हे प्रभु मैं तेरी आमद विच उठाया जाना चाहता हाँ। हे प्रभु मैं तेरे आगमन में उठाया जाना चाहता हूँ। Let our prayer requests be like that. साडी प्रार्थना की मांग इस तरह होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना की मांग ऐसे होनी चाहिए। And again Jabez prayed, and that thine hand might be with me. आते फिर याबेस ने प्रार्थना की थी कि जे तेरा हाथ मेरे नाल रहंदा। और उसके बाद याबेस ने प्रार्थना किया तेरा हाथ मेरे साथ रहता, That thou wouldst keep me from evil. आते तू मैनू बुराई तो बचाउंदा और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता। Jabez was very sure that if the hand of the Lord was not with him, he would not receive any blessings. याबेस ने इस गल के बारे पूरा यकीन सी कि जेकर परमेश्वर का हाथ मेरे नाल ना होया तो वो कोई बरकत प्राप्त नहीं कर सकेगा। याबेस को यह पूरा निश्चय था कि अगर परमेश्वर का हाथ उसके साथ नहीं हुआ तो वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। We must also pray, Lord, that the hand of God be with me. सानू भी इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल होना चाहिए। हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे। We read how the mighty hand of God delivered the children of Israel from Egypt. आते ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि किस तरह परमेश्वर की बलवंत पूजा ने इस्राएली बच्चों को मिस्र तो छुड़ाया। और हम लोग ऐसे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के पराक्रमी हाथ ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लिया। Deuteronomy chapter 5 verse 15. व्यवस्था सार 5 अध्याय 15 वचन। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसको 15 वचन। ਅਤੇ याद रख कि तू मिस्र देश विच गुलाम से ਅਤੇ यहोवा तेरे परमेश्वर ने बलवंत हत्थ नाल ਅਤੇ बांह लंबी करके तेनू कढ लिया। इसलिए यहोवा तेरा परमेश्वर तेनू सबत मनन दा हुक्म दिंदा है। And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by an outstretched arm. Oh, through the mighty hand the Lord brought the children of Israel out of Egypt. परमेश्वर बलवंत हाथ दे नाल इस्राएली बच्चों को मिस्र दे विचों कढ लिया आया। परमेश्वर अपने बलवंत हाथ के साथ जो है इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया। In the children of God, sometimes we see after having received the salvation or after having come out of Egypt, that is sinful life, again they go back to Egypt. ਅਸੀਂ परमेश्वर के बच्चों के विच वेखदे हां कि वो मिस्र विचों बाहर निकल आउण तो बाद फिर वापस मुड़ जांदे हन। मुक्ति प्राप्त करन तो बाद फिर अपने पाप भरे जीवन वाल मुड़ जांदे हन। हम लोग परमेश्वर के बच्चों को या लोगों के बीच में देखते हैं कि वो जो मिस्र से बाहर आने के बाद फिर से मिस्र में नहीं तो पाप में फिर से चले जाते हैं। Some of the children are in a backslidden state. कुछ परमेश्वर के बच्चे पीछे हटी हुई हालत विच हन। कुछ परमेश्वर के जो लोग हैं वो पीछे हटी हालत में हैं।
If you want to come out of the backside state, then you must pray, Lord, let the mighty hand of God be with me. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर तेरी बलवंत हाथ मेरे नाल होना चाहिए। अगर आप लोग अपने पीछे हटी हालत से बाहर आना चाहते हो तो आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु तेरा बलवंत हाथ मेरे साथ रहने दे। Only the mighty hand of God can bring you out of your backslid state. केवल परमेश्वर का बलवंत हाथ ही तुहानू तुहाडी पीछे हटी हुई हालत तो बाहर ले आ सकता है। सिर्फ परमेश्वर का बलवंत हाथ ही आपको आपके पीछे हटी हालत से बाहर लेकर आ सकता है। Don't be in Egypt anymore. हुण तो बाद मिस्र विच ना रहो, अब से तुम लोग मिस्र में मत रहो। The Lord wants to deliver you. परमेश्वर तुहानू छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। He says in Jeremiah chapter 3 verse 22, return unto me all the backsliding children, I will heal your backslidings. यिर्मयाह दी किताब 3 अध्याय 22 वचन दे विच परमेश्वर कहंदा है कि हे बेईमान पुत्रो मुड़ो, मैं तुहाडे पीछे हटन दा इलाज करांगा। और यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसके 22 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर से भटकने वाले लड़कों, तुम लोग अपना भटकना सुधार लो। You must make a decision to return unto the Lord. शायद कि परमेश्वर दी वाल मुड़न दे लई फैसला कीता होएगा, हो सकता है कि आपने परमेश्वर की तरफ मुड़ने का फैसला किया होगा। And the mighty hand of God will deliver you from your backsliding state. परमेश्वर दा बलवंत हाथ तुहानू तुहाडी पीछे हटी हुई हालत तो छुटकारा देगा। परमेश्वर का बलवंत हाथ जो है वो आपके भटकने वाली हालत से आपको छुटकारा देगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। We also read in the word of God how the mighty hand of God provided food for the children of Israel in the wilderness. आते ਅਸੀਂ परमेश्वर के बलवंत हाथ के बारे ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इस्राएली बच्चों को उजाड़ दे विच भोजन मुहैया किया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बलवंत हाथ के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने परमेश्वर के बच्चों को जंगल में भोजन दिया। Numbers chapter 11 verse 23. गिनती की किताब 11 अध्याय 23 वचन, गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 23 वचन। And also verse 31. आते 23 and 31. 23 और 31 वचन, गिनती की किताब 11 अध्याय उसका 23 और 31 वचन। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 31 वचन। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਟੇਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੀਕ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੀਕ ਉਧਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਸਨ। And the Lord said unto Moses, Is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. And there went forth a wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were the day's journey on this side, and as it were the day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Yes, when the children of Israel asked for the meat, the hand of God provided their meat. जब इस्राएली बच्चों ने मांस की मांग की थी तब परमेश्वर के हाथ ने उन्होंने वो मुहैया करके दिता। जब इस्राएली बच्चों ने मांस की मांग किया तब परमेश्वर के हाथ ने उनकी मांग को पूरा करके दिया। We must also ask for the strong meat. सानू भी सख्त भोजन की मांग करनी चाहिए, हमें भी जो है कठोर या सख्त भोजन की मांग करनी चाहिए। We need strong meat to go forth in our spiritual life. सानू अपने आत्मिक जीवन में चगे वधन के लिए सख्त भोजन की जरूरत है। हमें भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सख्त भोजन की जरूरत है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। The mighty hand of God is able to feed you. परमेश्वर का बलवंत हाथ तुहाडा पालन पोषण करने के योग्य है। परमेश्वर का बलवंत हाथ आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने के योग्य है। Maybe in the wilderness path. तुसी उजाड़ के रास्ते विच हो सकते हो सकता है कि आप जंगल के मार्ग पर हो गए। But if you want to go forward in your spiritual life, पर जे तुसी अपने आत्मिक जीवन में चगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो you need strong meat. तो तुहानू सख्त भोजन की जरूरत है। तब हमें सख्त भोजन की जरूरत है। Only when we eat the strong meat, we can go to perfection. ज्यादा से सख्त भोजन खाते हैं तभी से सिद्धता वाल बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग सख्त भोजन को कहेंगे तभी हम संपूर्णता की तरफ बढ़ सकेंगे। The hand of God should be with us. परमेश्वर का हाथ साढ़े नाल होना चाहिए, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए। Lord, the hand be with me.
परमेश्वर जे तेरा हाथ मेरे नाल होएगा ता, हे परमेश्वर अगर तेरा हाथ मेरे साथ है तो we have to go forward in our spiritual life. सानू अपने आत्मिक जीवन में अगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। We also read from the word of God how the hand of God was with Elijah. आते असी परमेश्वर के वचन विच ए भी पढ़ दिया कि किस तरह परमेश्वर का हाथ एलिया के नाल सी। हम लोग परमेश्वर के वचन में ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर का हाथ एलिया के साथ था। And we see there how he ran before the chariot. आते असी ये भी पढ़ दिया कि किस तरह वो रथ के अगे दौड़े, और हम लोग ये भी देखते हैं कि वो किस तरह रथ के आगे दौड़ा। 1 King chapter 18 verse 46. पहला राजा 18 अध्याय 46 वचन, पहला राजा 18 अध्याय उसको 46 वचन। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬਨ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। And the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. See, he ran before the chariot of Ahab. देखो वो अहाब के रथ के अगे दौड़े, वो अहाब का जो रथ था उसके आगे दौड़ता चला गया। So we understand how much with speed he was running. आती असी समझ सकते हो कि वो कितनी तेज रफ्तार नाल दौड़िया होएगा। इससे आप समझ सकते हो कि वो कितनी तेजी से दौड़ा होगा। To run before the chariot means we need more strength. मतलब रथ के अगे दौड़न के लिए सानू बहुत ताकत चाहिए है। इसका मतलब यह है कि रथ के आगे आगे दौड़ने के लिए हमें बहुत शक्ति की जरूरत है। Because the hand of the Lord was with him. क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके नाल सी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। Even so, only when the hand of the Lord is with us, we can run our spiritual race. आते इसी तरह जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तो असी अपनी आत्मिक दौड़ में दौड़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा तब हम लोग अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ सकेंगे। Some people they faint, they become weary, they are not able to run the race. कुछ लोग थक जाते हैं, नक जाते हैं और निटाल हो जाते हैं, और दौड़ नूं दौड़न दे योग नहीं होंगे। और कुछ लोग जो है वो थक जाते हैं, अपनी दौड़ को वो दौड़ने के योग्य नहीं होते। Looking unto Jesus, the author and the finisher of faith, we must run the race till the very end. For that we need strength. सानू अपने निश्चा दे करता ते सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह नूं देखते हुए अंत तक इस दौड़ नूं दौड़ना चाहिए। आते उसके लिए सानू ताकत या बल की जरूरत है। हमारे विश्वासकर्ता परमेश्वर को देखते हुए हमें अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए और उसके लिए हमें शक्ति की जरूरत है। If the hand of the Lord is not with us, we cannot run our race. जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल नहीं तो असीं ये दौड़ दौड़ नहीं सकते। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं है तो हम इस दौड़ को दौड़ नहीं सकेंगे। I don't know in what respect Jabez prayed, the hand of the Lord should be with him. मैनू नहीं पता कि याबेस ने किस मतलब के नाल ये प्रार्थना की थी कि परमेश्वर का हाथ मेरे नाल रहना चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि याबेस ने किस मतलब या अर्थ के साथ प्रार्थना किया कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ होना चाहिए। The word of God says, the right hand of God doeth valiantly. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सज्जा हाथ सूरम गति करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम में काम करता है। Which we read in Psalm 118 verse 15. जो असी जबूर 118 उसके 15 वचन में पढ़ दिया, जो कि हम भजन संहिता 118 उसके 15 वचन में पढ़ते हैं। Right hand of God doeth valiantly. परमेश्वर का सज्जा हाथ सूरम गति करता है और परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम में काम करता है। The Lord also says in Isaiah 41 verse 10, ये परमेश्वर यशायाह की किताब 41 अध्याय 10 वचन में कहता है, और यशायाह की किताब 41 अध्याय उसके 10 वचन में ऐसे कहता है, Fear not, I am with thee. मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। Be not dismayed, I am thy God. तेरा मन कच्चा ना हुए, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I will strengthen thee, I will help thee, and uphold thee with the right hand of my righteousness. मैं तेरी सहायता करांगा, मैं तेनू बलवंत करांगा, ते मैं तेनू अपने धर्म दे सज्जे हाथ दे नाल संभालांगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। So if the hand of God is with us, we will not have any fear. जेकर परमेश्वर का हाथ तुहाडे नाल है तो तुहानू किसी गल तो डरन की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो आपको किसी भी बात का भय खाने की जरूरत The नहीं right है। hand of God will help us and strengthen us and uphold us. परमेश्वर का सज्जा हाथ साडी सहायता करेगा, सानू बलवंत करेगा ते सानू थम्मी रखेगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें दृढ़ करेगा, हमें बलवंत करेगा और हमारी सहायता करेगा। Oh, we will not fall. असी डिगांगे नहीं, हम लोग गिरेंगे नहीं। Hand of God is able to uphold us. परमेश्वर का हाथ सानू चुक्की रखन, थम्मी रखन दे योग है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमें उठाए रखने के लिए योग्य है। The promise of the Lord says,
He is able to keep you from falling and present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ महिमा ਦੇ सम्मुख खड़ा कर सकता है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। So let us also pray, Lord, the hand of God be with me. इसी तरह ਸਾਨੂੰ भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल रहना चाहिए। इसी तरीके से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहने दे। That the hand of the Lord may strengthen us and uphold us and we will not fall. जेकर परमेश्वर का हाथ सानू बलवंत करेगा, थमी रखेगा, तो ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ नहीं। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा वो हमें बलवंत करेगा, दृढ़ करेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। The hand of the Lord is with us. He will also do many good things. जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल है तो वो साडे लिए बहुत चंगे काम करेगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो वो हमारे लिए भले काम करेगा। In Nehemiah chapter 2 verse 18 we read, नहम्याह की किताब दूसरा अध्याय 18 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। नहम्याह की किताब दूसरा अध्याय उसके 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं how they were able to build up the broken walls of Jerusalem. और किस तरह यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को बना सके। वो लोग किस तरह से यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को बना सके। Nehemiah 2:18. नहम्याह की किताब दूसरा अध्याय 18 वचन। नहम्याह की किताब दूसरा उसका 18 वचन। तब मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕੀਤਾ। Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Yes, the hand of God was upon Nehemiah. आते परमेश्वर का हाथ नहम्याह के उत्ते भी सी और परमेश्वर का हाथ नहीं तो उसकी कृपा दृष्टि नहम्याह के ऊपर भी थी। The others also helped him to build up the buildings. आते दूसरा ने उसने उस दीवार या शहरपनाह को बनाने की सहायता की थी और दूसरे लोगों ने भी उस शहरपनाह को बनाने के लिए दूसरे लोगों ने उसकी सहायता किया। We also have many building works. साडा भी इतने बहुत सारा इमारत का काम है। यहाँ पर हमारे लिए बहुत सा इमारत का काम है। The hand of the Lord should be upon us. परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते होना चाहिए। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। So God will raise people to also to help us to build our buildings. जेकर इस तरह का इमारत बनाने दिले परमेश्वर लोगों को साड़ी सहायता करने लिए खड़ा करेगा। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का हाथ दूसरे लोगों को हमारी इमारत बनाने के लिए मदद करेगा। Literally also we are building buildings in many places. आते इसी तरह और भी कई थावां ते ऐसी इमारत बनाते हैं। इसी तरह से हम और भी स्थानों पर इमारत को बनाते हैं। Above all, we must build our life in the most holy faith. आते सब तो वध के सानू अति पवित्र निश्चय ते अपने जीवन को उसारना चाहिए। सबसे बढ़कर जो है अपने अति पवित्र विश्वास के ऊपर इमारत को बनाना We चाहिए। should not be just satisfied with the material buildings. सानू केवल एक भौतिक इमारतों के नाल ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये वस्तुओं से बना हुए इमारत से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। What do we read in Jude verse 20? आसी Jude verse- यहूदा की पत्री 20 वचन विच की पढ़ते हैं। हम लोग यहूदा की पत्री उसके 20 वचन में क्या पढ़ते हैं? पर तुसी है प्यारियो अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Yes, building ourselves in the most holy faith. अपने आप को अति पवित्र निश्चय ते उसारते जाओ और हम लोग अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाए। Because we are going to the most holy place. क्योंकि साड़ी जगह जो है अति पवित्र जगह है। क्योंकि हमारा स्थान जो है अति पवित्र स्थान है। It is true literally also when the hand of the Lord is upon us, He will help us to build buildings. अति शाब्दिक तौर पे भी सच है। जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल होएगा तो वो इमारत बनाने लिए साडी सहायता करेगा। अक्षर तौर पर भी सच बात है कि अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो वो हमारी जो है इमारत बनाने में सहायता करेगा। Above all, we must build our most holy faith. ते सब तो वध के सानू अपने अति पवित्र निश्चय को उसारना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए So that we can be found in the most holy place, that is Zion in Jerusalem in eternity. ताकि असी अति पवित्र स्थान सियोन ते नवे यरूशलेम विच पाए जा सकिए जो सदीपताई विच है। ताकि हम लोग जो है अति पवित्र स्थान जो कि सिय्योन और यरूशलेम है वहाँ पर पाए जा सके जहाँ अनंत जीवन है।
So what is our prayer? Let the hand of God be with me. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ की सी जेकर परमेश्वर का हाथ मेरा नाल होवे। इस करके उसका प्रार्थना यह था कि अगर उसका हाथ मेरे साथ हो। The hand of the Lord is also able to heal our sicknesses. परमेश्वर का हाथ साड़ियां बीमारियां तो शिफा देने भी योग्य है। परमेश्वर का हाथ हमें हमारे रोगों से चंगा करने के योग्य है। The hand of the Lord should touch us. परमेश्वर का हाथ से हमें छूना चाहिए। परमेश्वर का हाथ हमें छूना चाहिए। If so, we can have healing. जेकर इस तरह का से शिफा प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग चंगाई को प्राप्त कर सकेंगे। You can seek many medical remedies and medicines, but it won't help unless the hand of the Lord touches you. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੇਚ सकते हो, पर जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल नहीं तो ਅਸੀਂ शिफा नहीं पा सकते। हम लोग कई दवाइयों का कई इलाज को देखते हैं, पर अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं है तो हम लोग चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। In Matthew chapter 8 verse 3 we read, मत्ती दी इंजील 8वां अध्याय 3 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय उसके 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। how the Lord Jesus touched the leper and healed him. किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ी नु छू के शिफा दी थी, और किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ और उसको चंगा किया। Read that verse please. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. I will be thou clean. मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। Oh, the hand of the Lord touched him and he was delivered from the leprosy. परमेश्वर के हाथ ने उसने छुआ आते वो कोड़ तो छुटकारा प्राप्त किया। परमेश्वर के हाथ ने उसको छुआ और उसने कोड़ से जो है छुटकारे को प्राप्त किया। We must remember the healing is the will of God. आते सानू ये भी विश्वास करना चाहिए कि शिफा परमेश्वर की इच्छा है। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो चंगाई है वो परमेश्वर की मर्जी है। I will be thou clean. मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। So we must ask the hand of the Lord to touch us. आदि सानू ये मांग करनी चाहिए कि परमेश्वर का हाथ सानू छूना चाहिए। हमें ये भी मांगना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमें छुए। Surely you will have healing. तो निश्चय तुसी शिफा पाओगे, तब जरूर आप चंगाई को प्राप्त करोगे। Oh, that the hand of the Lord be with me. परमेश्वर का हाथ मेरे नाल रहना चाहिए। परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहने दो। Even during the apostolic days, we read how the apostles did miracles and wonders and healings. आती सी रसूला के दिनों के बारे में पढ़ दिया कि किस तरह रसूला ने भी अद्भुत अचंबे काम ते चंगाई के काम किए। हम लोग प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से किस तरीके से उन्होंने प्रेरितों ने जो है अद्भुत और अनोखे काम किए। It is because the hand of the Lord worked for them. आती तादी है कि जेकर परमेश्वर का हाथ साड़ी नहीं काम करे, यह सब कुछ परमेश्वर के हाथ की वजह से है। In Acts of Apostles 11:23 we read, रसूला के करतब 11:23 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 11 थे, उसके 23 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। oh, the Lord did many miracles and added many souls to the church. किस तरह परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए थे, बहुत सारी रूहां कलीसिया में जोड़िया, और किस तरह से परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किया और बहुत सारे लोगों को कलीसिया में छोड़ दिया। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Oh, if the hand of the Lord is with us, many souls will be saved. जेकर परमेश्वर का हाथ साढ़े नाल होएगा तो बहुत सारी रूहां बचाई जाएंगियां। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा तो बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी। And healings will also take place. आती चंगाई का काम भी होएगा और शिफा का काम भी होएगा। In Acts of Apostles chapter 4 verse 30 we read, रसूला ने करतब 4 अध्याय 30 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 30 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि ये साथों हो नहीं सकता कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ 30 वचन 30 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚੰਬੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Yes, they prayed like that
and Jesus stretched forth his hand and did many miracles and healings. उन्होंने इस तरह प्रार्थना की थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ लंबा करके उन्होंने बल बताया थे, बहुत सारी शिफा दे थे, चंगे काम की थे। और उन लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उनके बीच में बहुत ही अद्भुत और अनोखे काम किए। Yes, dear children of God, the hand of the Lord should be with us so that healings may take place in our midst. हाँ परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का हाथ साढ़े नाल होना चाहिए ताकि शिफा का काम साढ़े जीवन में हो सके। हाँ परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए ताकि हमारे बीच में चंगाई का काम हो सके। If the hand of the Lord is with us, Lord will save many souls. जेकर परमेश्वर का हाथ साढ़े नाल होएगा तो परमेश्वर बहुत सारी रूह को मुक्ति देवेगा, बचाएगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा, बहुत से लोग उद्धार पाएंगे और चंगाई को प्राप्त करेंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। If the hand of the Lord is with us, He will give us victory over the enemies. जेकर परमेश्वर का हाथ साढ़े नाल होएगा तो सानू साढ़े दुश्मन ते फतह बख्शेगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहेगा तो वो हमारे दुश्मनों के ऊपर हमें जय देगा। In Psalm 98 verse 1 we read, 98 सूर पहले वचन में पढ़ते हैं। 98 वचन से तो उसके पहले वचन में हम लोग पढ़ते हैं। Psalm 98 verse 1. 98 सूर पहला वचन, 98 वचन से तो उसका पहला वचन। यहोवा ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਬਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ। O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm had gotten him the victory. Oh, his right hand, the holy arm, has gotten him the victory. ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसको जय दिया है। Dear children of God, the hand of the Lord should be with us. परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का हाथ साढ़े नाल होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए। So what should be our prayer? इस करके तुम्हारी प्रार्थना की होनी चाहिए। इस करके आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए? The hand of God be with me. कि परमेश्वर का हाथ मेरे नाल होवे, कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहे, So that the hand of the Lord may do mighty things. ताकि परमेश्वर का हाथ पराक्रमी काम करे, ताकि परमेश्वर का हाथ जो है वो अद्भुत काम करे। The hand of the Lord will deliver us from the hands of the enemies. परमेश्वर का हाथ सानू दुश्मन के हाथों छुड़ाएगा, ताकि परमेश्वर का हाथ जो है हमें हमारे दुश्मनों के हाथ से हमें छुड़ाएगा। The hand of the Lord will heal our sickness. परमेश्वर का हाथ सारी बीमारी को शिफा देवेगा। परमेश्वर का हाथ हमारे रोगों से हमें चंगा करेगा। And we read from the word of God, the hand of the Lord also worked for Israel. आते सी परमेश्वर के वचन में यह भी पढ़ दिया कि परमेश्वर का हाथ अज़रा के नाल भी सी, और परमेश्वर के वचन में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का हाथ एज़रा के साथ था। Israel chapter 8 verse 31 and 32. एज़रा की किताब 8वां अध्याय 31 से 32 वचन। एज़रा की किताब 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਵਾਦ ਦੀ ਨਦੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। And the hand of our God was upon us, and he delivered us from the hand of the enemy and of such as lay in wait by the way. And we came to Jerusalem and abode there 3 days. See, the hand of the Lord delivered them from the hands of the enemies. देखो परमेश्वर के हाथ ने उन्होंने दे वैरियां दे हथों बचाया। देखो परमेश्वर के हाथ ने उनके शत्रुओं से बचाया। And they went to Jerusalem. आते हुए यरूशलेम अपड़े और वो यरूशलेम में पहुंचे। How long they were staying there? आते हुए कितने दिनों तक उठे रहे और वहाँ वो कितने दिन तक रहे? Read that verse again, verse 32. कृपा करके 32 वचन पढ़ेंगे। 32 वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। And we came to Jerusalem and abode there 3 days. So only 3 days they abode in Jerusalem. केवल 3 दिनों तक वो यरूशलेम में रहे। सिर्फ 3 दिन तक वो यरूशलेम में रहे। If the hand of the Lord is with us, जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल है, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो not only He will deliver us from the hands of the enemies, आती वो सानू साडे दुश्मन के हाथों तो छुड़ाएगा, वो हमारे शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएगा। He will take us to New Jerusalem. आती वो सानू नवे यरूशलेम लेके जाएगा और वो हमें नए यरूशलेम में लेकर जाएगा। They went to earthly Jerusalem and stayed only for 3 days, but we are going to New Jerusalem and we are going to
stay there forever and ever. ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ, पर ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ यरूशलेम ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ जुगों जुग हमेशा उसके नाल रहेंगे। वो लोग यरूशलेम में पहुंचे और वहां 3 दिन रहे, पर जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। Not only for 3 days or 3 months or 3 years. ਅਸੀਂ केवल 3 दिन 3 महीने या 3 साल ਦੇ ਲਈ नहीं, हम लोग 3 दिन 3 महीने या 3 साल के लिए नहीं, We are going to dwell in New Jerusalem and Zion forever and ever. ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ यरूशलेम ਅਤੇ सिय्योन ਦੇ ਵਿੱਚ जुगों जुग वास करांगे। हम लोग नए यरूशलेम में जाओ हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। For that the hand of the Lord should be with us. पर उसके लिए परमेश्वर का हाथ ਸਾਡੇ ਨਾਲ होना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहना चाहिए। Hallelujah. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। So he prayed that thine hand might be with me and thou wouldest keep me from evil. आते उसने ये प्रार्थना की थी कि तेरा हाथ मेरे नाल होवे, आते तू मैंने बुराई तो बचाई रखे। और उसने ये प्रार्थना किया कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बुराई से बचाए रख। Only when the hand of the Lord is with us, we will be delivered from all evils. केवल जब परमेश्वर का हाथ ही साडे नाल होएगा तो ਅਸੀਂ सारियां बुराइयां तो छुड़ाए जावांगे। जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होगा तो हम लोग हर एक बुराई से बचाए जाएंगे। There are 2 kinds of evils. दो प्रकार दी बुराइयां हैं। दो प्रकार की बुराई है। Evils in the world and evils within us. एक संसार दे विच बुराइयां और दूजी साडे अंदर बुराई। एक तो दुनिया में बुराई है, एक हमारे अंदर खुद के अंदर एक बुराई। You know, there are so many evil things happening in this world. आज ਅਸੀਂ जानते हैं कि इस संसार दे विच बहुत सारियां बुराइयां हुंदियां हैं। हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी बुराई होती है। Thefts, murders, चोरी, खून, चोरी होती है, खून होता है, adulteries, व्यभिचार, and many corruptions are taking place. आदि बहुत सारे भ्रष्टाचार के काम होंगे हैं और बहुत सारे जो है दुष्टता के काम होते हैं। And people are filled with covetousness. लोग लालच के नाल भरे हुए हैं और लोग जो है वो लालच से भरे हुए हैं। Bible says the love of money is the root of all evils. बाइबल कहती है कि माया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पैसे का लालच हर एक तरह की बुराई की जड़ है। People are doing witchcraft. आदि लोग जादू टूने करते हैं। लोग जो है वो जादू टूना करते हैं। There are so many evils in this world. इस संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं। इस जगत में बहुत सारी बुराई है। Even many accidents are taking place. इत्थों तक कि बहुत सारी दुर्घटनावां होंदियां हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी दुर्घटना होती है। But if the hand of the Lord is with us, the Lord will deliver us from all the evils which are in this world. पर जेकर परमेश्वर का हाथ साडे नाल है तो परमेश्वर सानू इस संसार की सारियां बुराइयां तो छुड़ाएगा। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो परमेश्वर इस संसार की हर एक बुराई से हमें छुड़ाएगा। In Psalm 121 we read, the Lord shall preserve thy life, he shall keep thee from all evils. ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 131 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर जिसने सानू सिरजा और सानू सारी बुराई तो बचाएगा। हम लोग भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं कि जिस हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमें सृष्टि किया है वो हमें हर एक बुराई से बचाएगा। Yes, the Lord is able to keep us from all evils. हाँ, परमेश्वर सानू सारी बुराई तो बचाने के योग्य है। हमारा परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाने के योग्य है। We need not be afraid of evils, dangers and accidents. सानू बुराइयां, खतरियां ते दुर्घटनावां तो डरन की जरूरत नहीं है। हमें जो है बुराई से, खतरों से और दुर्घटना से डरने की जरूरत नहीं है। So we must pray like Jabez, Lord, let the hand of God be with me, that thou wouldest preserve me from all evils. सानू याबेस की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जेकर तेरा हाथ मेरे नाल होएगा ता तू मैनू सारियां बुराइयां तो बचाएगा। और याबेस की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर अगर तेरा हाथ हमारे साथ है तो तू मुझे हर एक बुराई से बचाएगा। And there are also evils within us. आते साडे अंदर भी बुराइयां हैं और कुछ बुराइयां हमारे अंदर हैं। What are the evils within us? साडे अंदर केड़ियां-केड़ियां बुराइयां हैं? हमारे भीतर कौन सी बुराई है? Which we read in Mark chapter 7. जो ਅਸੀਂ मरकुस इंजिल 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो कि हम मरकुस के सुसमाचार 7 अध्याय में पढ़ते हैं, Verses 21 to 23. 21 तो लेके 23 वचन, उसके 21 वचन से लेकर 23 वचन तक। क्योंकि अंदरों मनुख दे दिल विचों बुरे ख्याल, हरामकारियां, चोरियां, खून, जनाकारियां, लोभ, बदियां, छल, मस्तियां, बुरी नजर, गुफर, हंकार, मूर्खताएं निकलदी है। ये सारियां बुरियां गल्लां अंदरों निकलदियां अते मनुख नूं भ्रष्ट करदियां हन। For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness,
an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. All these evil things proceed from within and defile the man. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। But God is able to preserve us from all these evils. पर परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ बुराइयों तो बचाने के योग्य है। पर हमारा परमेश्वर हमें इन सारी बुराइयों से बचाने के योग्य है। Evils within and evils without. बुराइयां अंदर अति बाहर, वो बुराइयां जो हमारे भीतर है और बाहर है। So we must pray, Lord, let thy hand be with me. इस करके सानू प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल रहना चाहिए। इस करके हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहे। Preserve me from all evils. मैनू सारियां बुराइयां तो बचाई रखे और तू मुझे हर एक बुराई से बचा कर रखे। There are other evils also within us. साडे अंदर और भी बुराइयां हैं, हमारे भीतर और भी बुराइयां हैं। That is anger, क्रोध, pride, घमंड, bitterness, कड़वाहट, कुड़ुतन, evil speaking, बुरा बोलना, बुरी बात बोलना, lying tongue. झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ। Like that, there are so many evils in us. इस तरह साडे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। इस तरीके से, इस प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। We must be preserved from all these evils. ऐसी ना सारियां बुराइयां तो बचाई जाने चाहिए। हम लोग इन सारी बुराइयों से बचाए जाना चाहिए। Unless the hand of the Lord is with us, we cannot be preserved from all these evils. जब तक परमेश्वर का हाथ साडे नाल नहीं होएगा तो असि ना सारियां बुराइयां तो बचाए नहीं जा सकते। जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं होगा, हम लोग इन बुराइयों से बचाए नहीं जा सकते। There is another evil also. ते और भी बुराइयां हैं, और भी बुराइयां हैं। That is evil disease. और बुरी बीमारी, और वो जो है बुरी बीमारी, Deadly sickness. घातक बीमारियां, मार देने वाली बीमारी। There are many killer diseases. आती बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हैं, बहुत सारी जो मृत्यु तक पहुंचाती हैं ऐसी बीमारियां। People are dying before the appointed time because of the sicknesses. लोग बीमारी की वजह करके अपने ठहराए हुए समय आधी उम्र में मर जाते हैं। और जो लोग हैं बीमारी के कारण, रोग के कारण अपने जो ठहराए हुए समय से पहले मर जाते हैं। The psalmist also had such a sickness. जबूर लिखने वाले ने भी यही बीमारी सी, और भजन संहिता लिखने वाले को भी इस तरह का रोग था। In Psalm 41 verse 8. 41 ਜ਼ਬੂਰ 8 वचन, 41 ਜ਼ਬੂਰ उसका 8 वचन। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ। An evil disease, say they, cleaveth fast unto him, and now that he lieth, he shall rise up no more. Oh, some people will come and say, oh, you have an evil disease. कुछ लोग आके कहते हैं कि तेनू कोई बुरा रोग लग गया है, और कुछ लोग आकर ऐसे कहते हैं कि तुझे बुरी बीमारी या रोग लगा You हुआ है। will not rise up, you will die. वो उठना नहीं चाहिए और मर जाएगा, और वो उठेगा नहीं और मर जाएगा। Don't hear such words. अजय गल्लां ते विश्वास ना करो, ऐसी बातों पर आप विश्वास ना करें। But what does our Lord say? लेकिन परमेश्वर की कहता है, तो परमेश्वर क्या कहता है? In Psalm 91 verse, read the verse 10 and 11. 91 ਜ਼ਬੂਰ 10 से 11 वचन, 91 ਜ਼ਬੂਰ उसका 10 और 11 वचन। तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, ना कोई बावा तेरे डेरे को अपड़ेगी। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. No evil shall befall thee. तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। No evil shall come near thy dwelling. तेरे डेरे दे विच कोई बवा ना पड़ेगी, और तेरे कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। See the promise of God. परमेश्वर के वायदे नु देखो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखो। Let us not be afraid of the evil diseases or deadly sicknesses. आओ ऐसी बुरियां बीमारियां या घातक बीमारियां तो ना डरिए। इस करके हम लोग गंभीर रोगों से और जो मार देने वाली बीमारियों से ना डरे। You know, once I was contracted with jaundice. That was a deadly sickness. एक बारी मैंने पीलिया का रोग है जो बहुत ही घातक बीमारी है। एक बार मुझे पीलिया हो गया जो कि बहुत ही जो है मार देने वाली एक बीमारी है। My eyes became yellow. मेरी आंखें पीलियां हो गई, मेरी आंखें जो वो बिल्कुल पीली हो गई। My whole body became yellow. मेरा सारा शरीर पीला हो गया, मेरा जो सारा शरीर था वो पीला हो गया। Whatever dress I was wearing, they all became yellow. आज जो भी मैं कपड़े पहनता सी सारे पीले हो जाते सन, और जो भी मैं वस्त्र पहनता था वो सब पीले हो जाते थे। People who saw me told me,
this is very serious, you are going to die very soon, so you must seek medical aid. ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ सहायता लेनी चाहिए। और जो लोग मुझे देखते थे वो कहते थे कि तो आपकी बीमारी है, आपका रोग बहुत गंभीर है, आप बहुत ही शीघ्र मर जाएंगे, इस करके आपको कुछ चिकित्सा या कोई इलाज करना चाहिए। When I looked at my condition, I myself had no hope. आज जब मैं अपने आप वाल देखता सी, मैनू भी कोई आस नहीं सी, और जब मैं अपने आप को देखता था मुझे भी किसी भी तरह की आशा नहीं थी। I was dying. मैं मर रहा सी, मैं मर रहा था। But the Lord spoke to me in a sermon when I was in the service. I am the Lord that healeth thee. पर परमेश्वर ने मेरे नाल गल की जब मैं मीटिंग दे विच बैठा होया सी कि मैं यहोवा तेरा निरोया करने वाला परमेश्वर हां। जब मैं मीटिंग में बैठा था तब परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। When I cried unto the Lord for my healing, the Lord told me, my son, why are you crying? Don't you have faith in me? You were healed by my stripes. जब मैं अपनी शिफा के लिए परमेश्वर के रो रहा सी तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे तू क्यों रो रहा, कि तेनों मेरे उत्ते विश्वास नहीं है, मेरे कोड़ियां की मार दी नाल तू चंगा हो गया है। और जब मैं प्रार्थना रो के अपनी शिफा चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मेरे बेटे क्या तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। When I heard the voice of God, some boldness came into my heart. जब मैं परमेश्वर के वचन को सुना तो मेरे दिल में दिलेरी आई, और जब मैंने परमेश्वर के शब्दों को सुना तब मेरे हृदय में हियाव हो गया। I believe the Lord has healed me. आज मैं विश्वास किया कि परमेश्वर ने मैंने शिफा दे दी थी। तब मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। I went and gave a testimony in the church. आज मैं कलीसिया में जाके गवाही दी थी, तब मैंने कलीसिया में जाकर साक्ष्य दिया। Even though my body was yellow, my eyes were yellow, I believe the promise of God. बेशक मेरा शरीर पीला सी, मेरी आंखें पीलियां सन, पर मैं परमेश्वर के वायदे पे विश्वास किया। और चाहे मेरी आंखें पीली थी, मेरा शरीर पीला था, पर मैं परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। Within 2 weeks I was completely healed. 2 हफ्तों के बीच में पूरी तरह शिफा पा ली, और 2 हफ्तों के बीच में 2 सप्ताह में मैंने बिल्कुल शिफा प्राप्त किया। The Lord who healed me is able to heal you from all evil diseases. परमेश्वर जिसने मैनू शिफा दी थी और तुहानू भी सारी बुरी बीमारियां तो शिफा दे सकते हैं। परमेश्वर जिसने मुझे चंगा किया वो आपको भी आपकी हर एक रोग से आपको चंगा कर सकता है। Yes, the hand of the Lord should be with us. पर उसके लिए परमेश्वर का हाथ साडे नाल होना चाहिए, और उसके लिए परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होना चाहिए। So He will keep us from all evils. जेकर इस तरह तो उसको वैसे भी सारी बुराइयां तो बचाएगा। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाएगा। And Jabez prayed, याबेस ने प्रार्थना की थी, याबेस ने प्रार्थना किया and God granted his request. ते परमेश्वर ने उसकी पौड़ियां पूरियां कीतियां और परमेश्वर ने उसकी मांग को पूरा किया। Even so, God is able to grant all our requests. इथों तक कि परमेश्वर साडियां सारियां बेनतियां अर्ज़ोइयां नु पूरा करेगा, और परमेश्वर हमारी हर एक तरह की विनती को वो पूरा करेगा। If you ask anything according to the will of God, God will answer our prayer. जेकर तुसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगोगे तो परमेश्वर उत्तर देगा। अगर आप लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ भी मांगोगे वो आपको पूरा करके देगा। Another reason why God answered the prayer of Jabez is आज दूसरी गल कि क्यों परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना का उत्तर दिया, और दूसरा कारण क्यों परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना का उसको उत्तर दिया। First Chronicles 4 verse 9 we read that पहला Jabez was more honorable than his brethren. पहला इतिहास 4 अध्याय 9 वचन विच असीं पढ़िया कि याबेस अपने भरावां दे नालों वध पतवंत सी। पहला इतिहास 4 अध्याय उसके 9 वचन में हम लोग पढ़ा कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। So we must also be honorable in the sight of God. इसी तरह असीं भी परमेश्वर की निगाह दे विच आदर योग होने चाहिए। इसी तरह से हम भी परमेश्वर की जो है दृष्टि में आदर योग्य होना चाहिए। The Lord says in Isaiah 43 verse 4, यशायाह की किताब 43 अध्याय 4 वचन में परमेश्वर कहता है, यशायाह की किताब उसके 43 अध्याय में 4 वचन में परमेश्वर कहता है, "Since thou art precious in my sight, therefore I love thee, therefore thou hast been honorable, so I love thee and give men for thee and people for thy life." क्योंकि तू मेरी निगाह दे विच आदर योग है, इस करके मैं तेरे नाल प्यार कीता है अते तेरे लिए मनुखा नु अते तेरी जान दे बदले कौमां नु दे देंगा। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और तेरी संधि मनुष्य को तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। If you are precious, then we are honorable in the sight of God. जेकर असीं बहुमूल्य हैं तां असीं परमेश्वर की निगाह विच आदर योग हां। अगर हम लोग अनमोल हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में जो है बहुत ही प्रतिष्ठित है। And He will love us and give us souls. आदि सानू प्यार करेगा ते रूहां देवेगा, तो परमेश्वर हमें प्रेम करेगा और आत्माओं को देगा। If you are precious,
then we will also be willing to serve Him. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ बहुमूल्य तो ਅਸੀਂ उसी सेवा करने के लिए भी इच्छुक होवांगे। अगर हम लोग उसकी दृष्टि में अनमोल है तो हम लोग उसकी इच्छा पूरी करेंगे। So those who are serving the Lord, they are more honorable than others. इस करके जो उसी सेवा कर दिया ना वो उस तो भी वट के उसकी निगाह में आदर योग्य है। इस करके जो लोग उसकी सेवा करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। In John chapter 12 verse 26, Jesus said, यूहन्ना दी इंजील 12:26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जे कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो तुरे और जिथे मैं हाँ मेरा सेवक भी उथे होवेगा। जे कोई मेरी सेवा करे तो पिता ओदा आदर करेगा। If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father if honor. any man serve me, my Father will honor him. जेकर कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। How many of you want this honor? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? आपके बीच में से कितने लोग ये आदर को चाहते हैं? If so, surrender his life to serve the Lord. जेकर इस तरह तो अपना जीवन प्रभु की सेवा करने समर्पित करो। अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन को प्रभु की सेवा करने के लिए अर्पण कर दो। This is a honorable ministry. This is a ministry honored by God the Father Himself. ये आदर युग सेवा है, एक पिता परमेश्वर के वालों आदर युग सेवा है, और ये जो है बहुत ही आदरणीय सेवा है, और ये पिता परमेश्वर की तरफ से आदरणीय सेवा है। In the Bible we read there are so many things which are honorable in His sight. बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बहुत सारिया चीजों के बारे पढ़ दिया कि जो उसकी निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ आदर योग ਹਨ। हम लोग परमेश्वर के वचन में बहुत सी वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं जो उसकी दृष्टि में बहुत ही अनमोल है। There is no time to tell all those things. वो सारिया गल्लां दसन के बारे समा नहीं है, वो सारी बातों को बताने के लिए हम समय नहीं है। However, we read Jabez was more honorable than his brother. आती से याबेस के बारे पढ़ दिया कि वो अपने प्रावण नालों वध पतवंत सी, और हम लोग याबेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने भाइयों में से ज्यादा प्रतिष्ठित था। I don't know in what way he was honorable. मैंने नहीं पता कि वो किस तरीके के नाल किस गल दे लिए आदर योग सी। मैं ये नहीं जानता कि वो अपने भाइयों से अधिक कैसे प्रतिष्ठित था। But we must be honorable in the sight of God in these ways. पर इन्हां दिनां दे विच इन्हां गल्लां दे विच सानू अपनी परमेश्वर की निगाह विच आदर योग होना चाहिए, और हमें भी अपने इन दिनों में अपने परमेश्वर की दृष्टि में जो है प्रतिष्ठित होना चाहिए। In Proverbs 29:23, कहावतां 29:23 वचन, नीति वचन 29 अध्याय उसका 23 वचन, and also Proverbs 15 verse 33. आज 15 अध्याय 33 वचन भी, और नीति वचन 15 अध्याय उसका 33 वचन भी। And we see that before honor there is humility. आती उस विच असीं की वेखदे हां कि आदर तो पहला हलीमी हुंदी है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि आदर से पहले जो है वहां नम्रता होती है। When we humble ourselves, God will honor us. जब असीं अपने आप को हलीम करांगे तो परमेश्वर साडा आदर करेगा। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। Jesus humbled himself. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। He showed humility in action. आती उसकी क्रियावां या कम्मां दे विच नम्रता सी, उसके कामों में जो है एक नम्रता थी। He humbled himself. He was obedient even unto the death of the cross. उसने अपने आप को हलीम किया इत्थों तक कि सलीब दी मौत की आज्ञाकार हुआ। उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु तक अपने आप पर नम्र किया। So God exalted him far above all heaven. आती परमेश्वर ने उसने सारे स्वर्गों तो ऊंचा किया, तो पिता परमेश्वर ने उसे सारे स्वर्गों से ऊपर किया। If we humble ourselves, God will also exalt us. जेकर असीं अपने आप को हलीम करांगे तो परमेश्वर सानू ऊंचा करेगा। अगर हम लोग अपने आप को नम्र करेंगे परमेश्वर हमें भी ऊंचा करेगा। And we will be in the place where Jesus is. आती असीं भी उसी जगह पे होवांगे जिथे प्रभु यीशु मसीह है, और हम लोग भी उसी जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। That is New Jerusalem and Zion. वो नवा यरूशलेम ते सिय्योन है, और वो नया यरूशलेम और सिय्योन है। Dear children of God, Jesus is coming soon. आते प्रेस करके प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह है वो बहुत शीघ्र आ रहा है। Let us be found honorable in His sight. आओ उसी स्वस्थ निगाह दे विच आदर योग होइए। आओ हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाएं। I will tell one more thing and finish. मैं एक और गल दसनी चाहूंगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। In Hebrews chapter 13, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय verse 4. चौथा वचन, उसका चौथा वचन, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। Marriage is honorable in all. Marriage is honorable in all. ਵਿਆਹ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਵਾਹ ਸਭ में आदर की बात समझी जाए। If the earthly marriage is so much honorable, how much more the spiritual marriage? ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ रूप ਵਿੱਚ कितना ज्यादा आदरयोग होएगा। अगर अक्षय तौर पर यह विवाह इतना आदर योग्य है तो जो स्वर्गीय विवाह है वो कितना आदर योग्य होगा। Jesus is going to come in the media very soon. प्रभु यीशु मसीह बदला विचकार बहुत जल्दी आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बादलों में बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। What God says? The marriage of the Lamb is come. परमेश्वर का वचन कहता है लेले का ब्याह जो आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है मेमने का ब्याह जो आ पहुंचा। Revelation 19 verse 7. प्रकाश की पोथी 19 अध्याय 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Oh, the marriage of the Lamb is come. लेले का ब्याह जो आ गया है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा। Let us give honor unto him. आओ से उसको आदर दइए, आओ हम लोग उसको आदर दें। So don't be satisfied with the earthly marriages. इस करके धरती के मामलों के विच ही संतुष्ट हो जाओ। इस करके जो पृथ्वी की जो बातें उन्हीं में हमें तृप्त नहीं होना। You must be ready for the heavenly marriage. आपको स्वर्गीय ब्याह के लिए तैयार होना चाहिए। हमको जो है स्वर्गीय ब्याह के लिए तैयार होना चाहिए। That is more honorable than the earthly marriage. और धरती के ब्याह के नालों बढ़ के आदर योग्य है। वो पृथ्वी पर होने वाले विवाह से ज्यादा आदर योग्य है। Let us be glad and rejoice. आओ से आनंद करिए ते निहाल होइए। आओ हम लोग मगन हो आनंदित होए। Because the marriage of the Lamb is come. क्योंकि लेले का ब्याह जो आ गया है, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। Let us give honor unto him. आओ उसको आदर दइए, आओ हम लोग सारा आदर उसको दें। That is by getting ready for the coming of the Lord, we give honor to him. जैसे प्रभु यीशु मसीह के आमद के लिए तैयार होना है तो सानू उसको आदर देना चाहिए। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है तो हमें उसे आदर मान देना चाहिए। Oh, Jesus is coming soon. साडे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आ रहा Let है। us also pray like Jabez. आओ याबेश की तरह प्रार्थना करिए। आओ हम भी याबेश की तरह प्रार्थना करें। So you all close your eyes. आओ उसे अपनी आंखों को बंद करें। आओ हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें। Tell the Lord, oh Lord, bless me. प्रभु ने कहो हे प्रभु मैंने बरकत दे। आप प्रभु से कहे हे प्रभु मुझे आशीष दे। Let the hand of God be with me. क्या तेरा हाथ मेरे नाल रहे, कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहे। Lord, keep me from all evils. परमेश्वर मैंने सारी बुराइयां तो बचाई रख है। परमेश्वर तो मुझे हर एक बुराई से विपत्ति से बचा कर रख। I want to be found honorable in thy sight. मैं तेरी निगाह के विच आदरयोग पाया जाना चाहिए। मैं तेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित पाया जाना चाहिए। Upon the word of God, let us pray. आओ परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करिए। आओ हम लोग अपने पूरे हृदय से प्रार्थना We करें। must pray for spiritual enlargement. सानू आत्मिक वादे या विकास की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Lord, enlarge my course. परमेश्वर मेरी हद्दा नु बता। हे परमेश्वर तू मेरी सीमा को बढ़ा दे। I want to go forward in the spiritual life. मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता I हूँ। need more anointing. मैंने और भी मसा चाहिए। मुझे अधिक अभिषेक I चाहिए। want to go from holiness to holiness. मैं पवित्रताई तो पवित्रताई में बढ़ना चाहिए। मैं पवित्रताई से पवित्रताई में बढ़ना चाहता I हूँ। want to go from faith to faith. मैं विश्वास तो विश्वास में बढ़ना चाहिए। मैं विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूँ। Lord, the hand of God be with me. परमेश्वर तेरा हाथ मेरे नाल होना चाहिए। हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ होना चाहिए। Take a decision this morning. आज सुबह के समय फैसला करो। और हम लोग इस सुबह के समय में एक निश्चय करें। Lord, enlarge my course. परमेश्वर मेरी हद्दा नु बता। हे परमेश्वर तू मेरी सीमा को बढ़ा दे। Lord, I want to do some ministry for you. परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ सेवा करनी चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ सेवा करना चाहता I हूँ। want a spiritual enlargement. मैनू मेरा आत्मिक वादा या विकास चाहिए। हे प्रभु मैं आत्मिक जरा बढ़ोतरी करना चाहता हूँ। God is going to bless you. परमेश्वर तुहानू बरकत देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है।